हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है। यानी कि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, असर्शन रीजन हो, ट्रू फॉल्स हो या डायरेक्ट क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग, डैम श्योर एक भी नंबर का छूटेगा नहीं। क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी रखी है। इस चैप्टर की थियोरी कोई भी टीचर कराना पसंद नहीं करता है क्योंकि बहुत ही बकवास, बोरिंग लगता है और ये थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए क्लास बच्चों को भी समझ कम आता है, तो कोई भी इसमें घुसना नहीं चाहता। लेकिन टर्म वन में अगर आप 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार इस चैप्टर की एक भी थियोरी मिस मत करना। मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से समझाऊंगा आपको, साथ में सारे फॉर्मूले भी आपको लर्न कराऊंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते। सबसे पहला, अकाउंटिंग रेशियो है क्या? ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये चीज पूछा गया है, देख लेना कि अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप है दो इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड आइटम्स के। यानी कि अकाउंट्स के अंदर कोई भी दो टर्म का रिलेशन, लाइक जीपी का रिलेशन नेट सेल से, तो ये बन जाता है क्लास जीपी रेशियो, जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। करंट असेट का रिलेशन करंट लायबिलिटी से, तो ये बन जाता है करंट रेशियो। तो अर्थमेटिकल प्रेजेंटेशन है क्लास, एक्सप्रेशन है दो अकाउंटिंग टर्म्स का पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसे कहते हैं क्लास रेशियो। नेक्स्ट है, रेशियो को प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, लाइक 3:1, 2:1 इज प्योर रेशियो। परसेंटेज लाइक 25%, 35% परसेंटेज में आ सकता है, टाइम में भी आ सकता है, 3 टाइम 4 टाइम में भी रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लाइक 3/4 ये फ्रैक्शन में प्रेजेंट, या 0.75 फ्रैक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशियो को प्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का ये चार है: प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम और फ्रैक्शन। कुछ रेशियो को प्योर में किया जाता है, कुछ रेशियो को प्रेजेंट किया जाता है फ्रैक्शन में, कुछ टाइम्स में और कुछ परसेंटेज में। लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। रेशियो एनालिसिस है क्या, ये चैप्टर क्यों है? बेटा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए चार टूल होता है: कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन चारों से हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और ये बताते हैं कि कंपनी अच्छी है, ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, लंबे समय तक चलेगी या बंद हो जाएगी, पैसा लगाना अच्छा है या खराब है। तो हम एनालाइज बिना किए किसी कंपनी में पैसा लगा नहीं सकते। एनालिसिस बाहर के लोग भी करते हैं, कंपनी के अंदर के लोग भी करते हैं, जिसको इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? द रेशियो एनालिसिस सर्व द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर। यूजर कौन होते हैं आपको पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी यूजर्स हैं जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, वो कंपनी को एनालाइज करते हैं, तो रेशियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई, समराइज एंड सिस्टमैटिक द फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के अंदर जो भी फिगर है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उससे अपने कंक्लूजन्स को निकालते हैं, ताकि वो आगे डिसीजन ले सके कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या? सबसे पहला, टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं बोलूंगा कि 5 लाख की सेल है और क्लास 2 लाख का आपका जीपी है, तो 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 जब परसेंटेज में निकालोगे ना, तो ये बेहतर तरीके से इंसान को समझ आएगा। जब भी किसी चीज को स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने, जब किसी इंफॉर्मेशन को, डाटा को परसेंटेज में, ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो एक सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन समझ आती है, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाती है, देखते ही समझ आ जाता है आपको। तो आपने आईपीएल के अंदर भी देखा होगा, मैचेस के अंदर ग्राफ से डिनोट करते हैं, परसेंटेज से डिनोट करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ कहाँ क्या है, खिलाड़ी किस एरिया में कितनी परसेंटेज शॉट खेल रहा है, या फिर बॉलर जो है किस स्पीड को कितनी परसेंटेज में रख रहा है। इस हिसाब से इंफॉर्मेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। लिक्विडिटी का पता चलता है क्लास की कंपनी लंबे समय तक चलेगी या शॉर्ट टर्म में बंद हो जाएगी। टू एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, की बिजनेस सही से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। और इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव एंड एनालिसिस। ये कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं जहां पे आप अपने फर्म को, अपने फर्म के फिगर्स को किसी और फर्म के फिगर्स से कंपैरिजन कर सकते हो, या अपनी फर्म के फिगर्स को अपने ही किसी पुराने ईयर के परफॉर्मेंस से आप कंपेयर कर सकते हो। किसी दूसरे से कंपेयर करना मतलब इंटर कंपैरिजन, खुद से कंपेयर करना मतलब इंट्रा कंपैरिजन। तो अकाउंटिंग रेशियो इन सारी चीजों में हमारी मदद करता है। दूसरा एडवांटेज ऑफ रेशियो, बेटा वीडियो एंड तक देखना, प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन रेशियो से मैं ज्यादा इंपोर्टेंस देता नहीं इस चैप्टर को, लेकिन सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखा लगभग 5 थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में 5 थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया, यार कितना छोड़ोगे आप। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ क्लास, इसकी थ्योरी इंपोर्टेंट हो गई है अब सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखने के बाद टर्म 1 के। पहला एडवांटेज क्या है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज कर सकते हो, स्टडी करके क्लास बेटर आप परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो। डेटा सिंप्लीफाई करता है क्लास, यूज इन एसेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है। फॉरकास्टिंग करने में मदद मिलता है। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर के लिए आज से कुछ अजम्पशन लेना, डिसीजन लेना, भविष्यवाणी करना। अच्छा, अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, रेशियोज को चेक कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार कल को रेशियो बढ़ेगा। लाइक मेरे पिछले साल 20% जीपी था, अब जो जीपी है वो 25% है, तो मुझे उम्मीद है कि कल को 30% जीपी हो सकता है, मैं अनुमान लगा सकता हूं। जैसे कोई खिलाड़ी होता है पिछले 3-4 मैचेस से शतक लगा रहा है, हर 4 मैचेस में 5 मैचेस में शतक लगा रहा है, तो हमें उम्मीद रहती है यार इस मैच में भी वो शतक लगाएगा। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। हालांकि भविष्यवाणी हमेशा सही नहीं होगी, बट हम कर सकते हैं। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरिया, आपको पता चल जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है। आप कंपैरिजन करने में मदद मिलेगा, इंट्रा मतलब सेम फर्म से और इंटर मतलब किसी दूसरी फर्म से। ये एडवांटेज है रेशियोज के। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो 4 टाइप में बटा हुआ है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, बट फिर भी बता देता हूं आपको। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, कंपनी ये देखना चाहती है कंपनी के पास एक्चुअली में पैसा है कि नहीं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। बट लिक्विडिटी रेशियो चेक करता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास पैसा है कि नहीं। तुम बहुत बड़ी कंपनी हो, तुम पे सैलरी नहीं दी जा रही वर्कर्स को, तुम रेंट नहीं दे पा रहे, इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे पा रहे, तो भैया आपके पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है, पैसा है कि नहीं कि आप जो क्रेडिटर्स है आप उनको पेमेंट कर सको। इसके अंदर 2 रेशियो पड़ते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। दूसरा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। ये क्या चेक करता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, कंपनी की सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में कैसी है, जिसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे रेशियो पड़ते हैं। तीसरा जो रेशियो है बेटा वो है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर, एक्टिविटी रेशियो किसे कहते हैं बेटा, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। Activity ratio, turnover ratio, these the ratio shows how efficiently a company is using its resources. Important activity ratio are, तो क्लास कंपनी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रही है, कंपनी की जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ऑपरेटिंग साइकिल, वो कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, जिसके अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है। जनरली इन सबका आंसर जो है वो किस में आता है, टाइम्स में। प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर तो परसेंटेज में आएगा, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता है, जिसके अंदर है क्लास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी मुनाफा कमा रही कि नहीं कमा रही, उस चीज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और उसके अंदर क्लास क्या आता है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 तरह के रेशियोज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अब जो मैं बताने वाला हूं, अब तक तो शायद बहुत सारी चीजें आपको बहुत सिंपल लगी होंगी, बट मैं अब जो बताने वाला हूं क्लास वो इंपॉर्टेंट है कि किस रेशियो का क्या महत्व है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या सिग्निफिकेंस है, और वो क्या है तो वो क्या शो करेगा, वो ज्यादा है तो क्या समझेंगे, कम है तो क्या समझेंगे। ध्यान समझना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, आप सबको पता है क्लास की लिक्विडिटी रेशियो में 2 तरह के रेशियो होते हैं। सबसे पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये क्लास आएगा आपका क्विक असेट। तो क्विक असेट का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट असेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट रेशियो क्या शो करता है कि हर एक करंट लायबिलिटी पे हमारे करंट असेट कितने हैं और हर एक करंट लायबिलिटी पे हमारे क्विक असेट कितने हैं। अगर करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है, यानी हर एक करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 2 करंट असेट है। इसका आइडियल रेशियो क्विक रेशियो का 1:1 है, यानी हर करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास एक क्विक असेट है। क्विक असेट का मतलब ऐसी असेट जो हाईली लिक्विड है, जिसमें से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देते हैं, क्योंकि आप इमरजेंसी में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो करंट रेशियो के अंदर क्या आता है क्लास, करंट रेशियो का फॉर्मूला C/CL। इसमें लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस रेफर्स टू फर्म एबिलिटी। जो लिक्विडिटी रेशियो है ये क्या शो करता है, ये शो करता है फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ओब्लिगेशन या करंट लायबिलिटी। करंट ओब्लिगेशन या करंट लायबिलिटी को, जो बिजनेस की करंट ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन का मतलब क्या होता है क्लास, लायबिलिटी। ओब्लिगेशन मतलब क्या होता है क्लास, लायबिलिटी। तो जो बिजनेस की करंट एबिलिटी है,
एबिलिटी, मतलब बिजनेस में दम है कि नहीं कि अपनी लायबिलिटी को पेमेंट कर सके, अपने कर्जदारों का पैसा लौटा सके, इतना पैसा है कि नहीं, इस चीज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि करंट रेशियो। और ध्यान रखना करंट रेशियो, ध्यान सुनना, ऑप्शन में पूछा जा सकता है, बहुत जरूरी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CA/CL। तो CA के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेंट्री भी आता है, डेटर भी आता है, ट्रेड रिसीवेबल भी आता है, आपके पास क्लास कैश आता है, बैंक आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, क्रूड इनकम आता है, ये सब करंट असेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन जब आप इन्वेंट्री को लेते हो करंट रेशियो को निकालने में, तो इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर को हटा देंगे, क्योंकि ये करंट असेट के अंदर तो आ रहा है लेकिन इससे बेचने का किसी का पर्पस नहीं होता। मुझे बताओ, टूल्स वगैरह कोई बेचने की चीज थोड़ी होती है, तो हमारे खुद के यूज के लिए है टूल्स, है ना, टूल्स, स्पेयर पार्ट, ये सब, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लास होता है ना, ये सब चीजें। तो एक्सक्लूडिंग लूज टूल और स्टोर, तो यानी कि लूज टूल और स्पेयर पार्ट को करंट असेट में नहीं लेते, ऐसा नहीं कि वो करंट असेट नहीं है तो करंट असेट ही, बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, सिर्फ करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते वक्त हम लूज टूल और स्टोर और स्पेयर को इन्वेंट्री के अंदर नहीं लेंगे, उससे बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का, 2:1। तो सर अब बच्चे बोलते सर 2:1 आइडियल है, तो 3 और अच्छा होगा, 4 और अच्छा होगा, है ना, यही समझते हैं लोग। तो ध्यान समझना क्या बता रहा हूं आपको। देखो, कोई भी चीज ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है। एग्जाम्पल, अगर मेरी तबीयत खराब है, क्लास, मुझे कोल्ड है, फीवर है, तो मैंने एक गोली खा ली, तो आइडियल है कि एक गोली, अगर मैं एक गोली से कम खाता हूं तो शायद वो मेरी बॉडी को इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, वो शायद मेरे जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी अंदर चेंजेस हो रहा है उसको ठीक नहीं कर पाएगा, है ना, कम ले लिया तो। अगर मैंने दवाई सही मात्रा में ली तो ठीक है, लेकिन दवाई मैंने ज्यादा ले लिया तो दिक्कत है। अब ज्यादा चीनी डाल दोगे चाय में तो क्या चाय ज्यादा अच्छी बन जाएगी, नहीं। तो ज्यादा हर चीज का बुरा है ना। तो ऐसा मत सोचना सर 2:1 अच्छा है, 3 और अच्छा है, 4 और अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं है। 2:1 जो है वो आइडियल है। इफ द करंट रेशियो इज मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा है, इट मींस द फर्म इज एडिक्वेटली लिक्विड, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, एंड शैल बी एबल टू मीट इट्स करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बट इफ द करंट रेशियो इज लेस देन 2, अगर 2 से कम है, इट मींस द फर्म मे फेस डिफिकल्टी इन मीटिंग द करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आपके कर्जदार है, क्रेडिटर्स है, मे बी आप उनके पैसे ना लौटा पाओ अगर 2 से कम है तो, और 2 से ज्यादा है तो क्लास अच्छा खासा पैसा है। हाई करंट रेशियो मींस बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, तो करंट रेशियो जितना बढ़ेगा लिक्विडिटी पोजीशन उतनी अच्छी होगी, बट करंट रेशियो बढ़ेगा, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, पैसा अच्छा है, लौटा देंगे हम सबका पैसा टाइम से। बट वेरी हाई करंट रेशियो मींस पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड, बहुत ज्यादा पैसा अगर तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुमने फंड का सही से यूज किया नहीं। पैसा रखना थोड़ी तुम्हारा काम है, पैसे को बिजनेस में लगाने का काम है। तुम पे ज्यादा लिक्विड आ गया, इसका मतलब तुम फंड्स का सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तुम सही से पैसा जहां इन्वेस्ट करना था वहां तुम नहीं लगा पा रहे। लिक्विडिटी रेशियो और क्विक रेशियो, जिसका नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1, यानी कि हर एक करंट लायबिलिटी के लिए तुम्हारे पास एक क्विक असेट है। इन केस लिक्विड रेशियो इज लेस देन 1, सर 1:1 का मतलब क्या है क्लास, आइडियल है क्विक रेशियो। अगर ये 1 से कम है, इट मींस दैट करंट लायबिलिटी आर मोर देन इट्स क्विक असेट, तो करंट लायबिलिटी जो है वो ज्यादा है क्विक असेट से। एज अ रिजल्ट द एंटरप्राइज मे नॉट बी एबल टू मीट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल। देखो, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे ही नहीं कर पाएगा, मे, तो यानी कि अगर लिक्विडिटी रेशियो 1 से छोटी है, 1 से कम है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम करंट लायबिलिटी की पेमेंट में भी ना कर पाओ, दैट इज करंट लायबिलिटी इफ दे फॉल ड्यू टू फॉर पेमेंट फॉर ऑन दैट डेट। तो जिस डेट पे उनको पेमेंट क्या आ रहा है, मे बी आप उस डेट को उनकी पेमेंट ना कर पाओ। तो जिस कंपनी का क्विक रेशियो 1 से कम होता है, वो कंपनी क्लास ऐसा हो सकता है कि वो टाइम पे लोगों को पैसा ना दे पाए, क्योंकि उनकी लिक्विड पोजीशन, उनकी कैश पोजीशन अच्छी नहीं है। अब आते हैं क्लास डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला आप सबको पता है, डेट इक्विटी इज द रिलेशन। देखो, तुम्हें किसी भी रेशियो के बारे में अगर पूछा जाए, सबसे पहला काम तुम क्या कर देना क्लास, तुम उस रेशियो का फॉर्मूला लिख देना, ताकि तुम समझ पाओ ये क्या है। डेट इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 डेट है तो चार डेट है तो 2 इक्विटी है, तो रेशियो 2:1, और ये आइडियल माना जाता है कि डेट 2 गुना होना चाहिए। अब बच्चे बोलते सर डेट अगर 3 गुना 4 गुना हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, यही पढ़ेंगे, ध्यान समझना। डेट इक्विटी का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, यानी हर एक ओनर अगर 1 रुपया लगा रहा है तो वो बाहर मार्केट से 2 रुपये उठाएगा। जो बोरोड फंड है वो 2 है और जो ओनर फंड है वो 1 है। तो हाई डेट इक्विटी रेशियो मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग ऑन बोरोइंग।
अगर डेट रेशियो ज्यादा है, लाइक 4:2 की जगह 6:2 हो गया, तो यानी हम लोग कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने के लिए दूसरों पे डिपेंड बहुत ज्यादा है, दूसरों से हम पैसा बहुत ज्यादा मार्केट से उठा रहे हैं, और एक्सटर्नल डेट इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर्स फंड, इफ इफेक्ट इन इफेक्ट टू द लेंडर्स आर एट हाई रिस्क, तो लेंडर्स को भी ना बहुत ज्यादा नुकसान रिस्क होता है। क्यों भैया, अगर मैं देखूंगा कोई कंपनी है वो बाहर से बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, खुद का पैसा नहीं लगा रही, तो कल को डूबेगा तो बाहर वालों का ज्यादा डूबेगा, तुम्हारा खुद का डूबेगा नहीं। तुम्हारे बिजनेस में यार तुम्हारा खुद का भी तो पैसा लगा होना चाहिए, तुम्हारा खुद का कुछ लगा नहीं, तुम बाहर से उठाए जा रहे हो, तो लेंडर्स को रिस्क ज्यादा रहता है। ऑन द अदर हैंड, लो डेट इक्विटी रेशियो मीन्स दैट द एंटरप्राइज डिपेंडिंग ऑन मोर ऑन शेयर होल्डर फंड। तो अगर डेट इक्विटी बहुत कम है, 2 से भी कम है, 1 से भी कम है, तो इसका मतलब शेयर होल्डर फंड बहुत ज्यादा है देन एक्सटर्नल इक्विटीज, तो नहीं बाहर से ज्यादा आपने अपना पैसा लगाया है। इन इफेक्ट टू लेंडर्स आर लो रिस्क, तो जो लेंडर्स है उनको रिस्क कम रहेगा, उनको लगेगा कि यार ओनर ने अपना लगाया है मान लो 5 और बाहर से लगाया सिर्फ 2, तो अपना तो 5 लगाया डूबेगा तो उसका 5 जो है वो ज्यादा डूबेगा, तो बंदा कहीं ना कहीं अपने ज्यादा पैसे लगा रहा है, मतलब हमारे लिए रिस्क कम है, लेकिन सब बाहर से ले रहा है, अब अपना खुद कुछ नहीं लगा रहा, तो रिस्क ज्यादा है। तो डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो शेयर होल्डर के लिए जो डेट है, लॉन्ग टर्म डेट हो गया या लेंडर्स हो गया, उनका रिस्क बढ़ जाता है, और डेट इक्विटी कम है तो उनका रिस्क कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं डेट ज्यादा है तो हम लोग बाहर वालों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, हम उन पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। और इक्विटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं क्लास हमारी डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी, बहुत सारे ओनर बन जाएंगे, तभी तो इक्विटी ज्यादा है, ये चीज है। टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो आपका जो डेट है वो टोटल असेट का कितना परसेंट है, हाई रेशियो मींस हायर सेफ्टी कवर फॉर लेंडर। देखो अगर टोटल असेट जितना ज्यादा होगा रेशियो बढ़ेगा, और रेशियो बढ़ेगा तो जो लेंडर्स है ना, लेंडर्स मतलब जिनसे उधार लिया है, डिबेंचर होल्डर कह लो, लेंडर्स कह लो, उन लोगों की सेफ्टी बढ़ जाएगी। ठीक है यार, कंपनी के पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कंपनी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कर्जा सिर्फ 10 करोड़ का है, तो कंपनी के पास 10 गुना ज्यादा पैसा है, तो वी आर सेफ, कंपनी हमारा पैसा तो लौटा ही देगी, डूबेगी नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ लो रेशियो मीन्स लोअर सेफ्टी, तो अगर रेशियो ज्यादा है तो लेंडर्स को सेफ्टी है, रेशियो कम है 10 पे 10 या क्लास 5, टोटल असेट 5 है और कर्जा 10 करोड़ का, डर लगेगा ना भैया, यार टोटल असेट तो 5 है, कर्जा 10 करोड़ का है, कैसे लौटाई कंपनी, तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। Safety lenders as the business depend on largely on outside loan for existence. In other word, investment by the proprietor is low. यानी कि ओनर ने अपना पैसा कम लगा रखा है, बाहर वालों से ज्यादा ले रखा है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ज्यादा है और टोटल असेट जो है वो कम है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ जरा। शेयर, हर रेशियो के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जरूर पढ़ के जाना क्लास, कौन सा कहां टकरा जाए, तो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत डीपली बता रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो भी है, आई नो। अकाउंटिंग रेशियो में कोई टीचर, आपके स्कूल वालों ने तो कभी उठा के देखा नहीं होगा कुछ भी थियोरी, सिर्फ क्वेश्चन करा दी 2-4, वो भी 2-4, तभी 150 क्वेश्चन है बुक के अंदर, लेकिन मैंने तुम्हें लगभग 50 क्वेश्चन कराया, अकाउंटिंग रेशियो की प्लेलिस्ट जाके देखना, लगभग 50 क्वेश्चन कराया है, सारी थियोरी करा रहा हूँ, कि मेरा यहाँ पर्पज ये है कि बच्चे को यहाँ जो एजुकेशन मिल रही है इसके अलावा बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और आई होप आप इस चीज को धीरे धीरे समझ रहे हो, अगर आप भरोसा कर रहे हो तो समझ रहे हो, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना क्लास, आपके शेयर से ही मैं चैनल पे टिका रहूंगा, आपके एक शेयर से ही, तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर में बिल्कुल कंजूसी मत करना, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रेगुलर आपको क्लास ऐसी वीडियोस मिलती जाएं बिना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस करे हुए, ओके। The objective of computing this ratio is to measure the proportion of टोटल एसेट फाइनेंस बाय द प्रोप्राइटर फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, कि टोटल एसेट में शेयर होल्डर का पैसा कितना है, टोटल हमारे एसेट के अंदर हमने ओनर से कितना पैसा लिया है, खुद कितना पैसा लगाया शेयर होल्डर से। अ हाई प्रोप्राइटर रेशियो मेजर एडुकेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स, मान लो अगर प्रोप्राइटर रेशियो बहुत हाई है, ज्यादा है, तो यानी कि शेयर होल्डर का पैसा बहुत ज्यादा है, तो शेयर होल्डर का पैसा अगर बहुत ज्यादा है तो लेंडर और क्रेडिटर क्या मानते हैं खुद को सेफ, कि देखो शेयर होल्डर ने बहुत पैसा लगा रखा है कंपनी में, तो हम मानेंगे कि यार हमारा पैसा सेफ है, कंपनी में इतना पैसा लगाया बंदे ने तो कंपनी डूबेगी नहीं, इतना पैसा खुद लगाया है, अगर डूबेगी भी तो उसका बहुत ज्यादा डूबेगा, मेरा तो थोड़ा सा ही डूबेगा, तो मैं कहीं ना कहीं क्लास फ्री हो जाता है यार, वो डुबाया कंपनी तो मेरा क्या ले जाएगा, मेरा 1 रुपया डूबेगा, उसका 100 रुपये डूबेगा, तो यानी कि अगर हाई प्रोप्राइटरी रेशियो है तो क्रेडिटर्स की सेफ्टी हो जाती है, बट अ वेरी हाई रेशियो मींस इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोप्राइटर फंड एंड लोन फंड। अगर ये बहुत ज्यादा है, हाई तो ठीक है, बहुत ज्यादा अगर है तो इसका मतलब आपने डेट को इक्विटी से सही से मैच नहीं किया, आपको ये नहीं कि डेट बहुत ज्यादा रखना है इक्विटी बहुत ज्यादा, दोनों का बैलेंस रखना है 2:1 में, तो अगर डेट ज्यादा है तो डर लगा रहेगा, मतलब इक्विटी अगर बहुत ज्यादा है
तो यानी कि आपने जो फंड है सही से मैनेज नहीं किया, विच रिजल्ट इन लोअर रिटर्न, जिसकी वजह से रिटर्न कम आएगा। हाई प्रोप्राइटर रेशियो इंडिकेट ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर, प्रोप्राइटर रेशियो अगर हाई है तो लो प्रोप्राइटर रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को डर पैदा करता है, जो डिबेंचर होल्डर हैं या जो लेंडर उनको डर पैदा करता है। और अगर प्रोप्राइटर रेशियो हाई है तो क्रेडिटर्स और लेंडर जो है वो एक तरीके से सेफ फील करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। एटलीस्ट आपको फॉर्मूले तो याद होंगे, मैंने सब बच्चों से बोला था वीडियो के कमेंट में, याद है आपको कि कमेंट में सब लोग फॉर्मूले लर्न करो। तो अभी जितने भी आप फॉर्मूले सीख रहे हो प्लीज सारे के सारे फॉर्मूले अगर लर्न है तो कमेंट में एक एक बच्चा मुझे लिख के दिखाएगा। और बेटा ये आपका रिवीजन है, ऐसा मत सोचो कि आप लिखोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, आप ही का रिवीजन होगा। द रेशियो इज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंग टू डिबेंचर होल्डर एंड लेंडर, जो हमें उधार देते हैं दे आर लेंडर्स, और जो डिबेंचर्स जिनको हमने इशू करें दे आर डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो, कि हमारे प्रॉफिट में से हमारा ब्याज कितना जा रहा है, तो ये जितना ज्यादा होगा वो बेटर है लेंडर्स के लिए कि यार कंपनी बहुत कमा रही है। भाई ऊपर क्या है? प्रॉफिट। ऊपर क्या है? सोचो प्रॉफिट, तो रेशियो ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा होता है तभी आंसर ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता है। तो रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना लेंडर्स खुश रहेंगे, यार कंपनी ने तो बहुत कमाया है, हमारा ब्याज तो हमें मिल ही जाएगा, है ना। और अगर ये कम है तो कहीं ना कहीं लेंडर्स को डर लगा रहेगा, यार कंपनी ने बहुत कम कमाया है, हमारा ब्याज दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी। ये चीज है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, इसके सारे आंसर टाइम्स में आते हैं। इसके अंदर आता है पहला रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान समझना क्लास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना क्या होता है फॉर्मूला? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इसमें लिखा एक्टिविटी रेशियो इज टर्म एज अ परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो हाउ वेल द रिसोर्स हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, कि जो रिसोर्सेस है वो कितनी अच्छी तरीके से यूज किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स दिस रेशियो मेजर्स द इफेक्टिवनेस विच द एंटरप्राइज यूजेस अवेलेबल रिसोर्सेस, कि देखो रिसोर्सेस को कितना यूज किया जा रहा है और किस तरीके से यूज किया जा रहा है बिजनेस में काम चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये पहला है क्लास के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is to determine whether investment in stock has been judicious or not. सुनो मेरी बात, हम लोग स्टॉक बनाते हैं तो स्टॉक को बनाने में हम पैसा लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कितना पैसा हमारा वर्किंग है, बना कितना पैसा हमारा लगा हुआ है स्टॉक को बनाने में। तो अगर हमने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया स्टॉक को बनाने में तो भी दिक्कत है, कम पैसा लगाया तो भी दिक्कत है। तो ये चेक करता है कि आपका इन्वेंट्री में स्टॉक में जो पैसा लगाया हुआ अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ओवर या अंडर तो नहीं है। only the required amount is invested in stock, it measures the efficiency of inventory management, कि ये मेजर करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कि इन्वेंट्री सही तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। हाई रेशियो शोज मोर सेल्स एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री रेशियो ज्यादा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, तो यानी कि हर एक रुपए जो हम लगा रहे हैं इन्वेंट्री को बनाने में उससे हमारी सेल बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अ वेरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज ओवर ट्रेडिंग एंड इट में रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। और बहुत ज्यादा अगर क्लास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब क्या है, ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है और आप तुम्हारे पास काम डिमांड ज्यादा आ रही है और तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे, ओवर ट्रेडिंग हो रही है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मींस इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो सही से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखा है और आप सही से काम नहीं कर रहे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है क्लास? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल किसके सम के बराबर होता है आपको पता है क्लास? ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बीआर के सम के बराबर होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है क्या? द नंबर ऑफ टाइम ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न ओवर इन अ ईयर इन द रिलेशन टू क्रेडिट सेल। जब मैं उधार बेचता हूं तो मुझे कितना गुना उसका क्लास कलेक्शन मिल जाता है। इट शोज हाउ क्विकली द ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब मैंने उधार बेचा और कितनी जल्दी ये कन्वर्ट हो गया कैश के अंदर, ये शो करता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, इट शोज द एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम ड्यू, यानी कि हम टाइम पे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। हाई रेशियो इज बेटर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर हाई है तो ये अच्छा है कि जल्दी से जल्दी हम पैसा ले लेते हैं, हमने उधार बेचा जल्दी से पैसा ले लिया। ओके, और लोअर रेशियो मतलब
लोग पैसा नहीं दे रहे हमें, सिंपल सी बात है, और इसमें जल्दी पैसा दे रहे हैं हाई है, लोअर पैसा नहीं दे रहे। एक डेट कलेक्शन पीरियड भी होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो फॉर्मूला होता है 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, आंसर मंथ्स में देखना चाहते हो तो 12 मंथ्स, डेज में देखना चाहते हो 365 डेज। यानी कि आप ऑन एन एवरेज जो कलेक्शन करते हो, ऑन एन एवरेज जो कलेक्शन करते हो डेटर से, वो आप कितने टाइम में करते हो। इट प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर। तो डेटर और बीआर से कितने टाइम में पैसा कलेक्ट कर लेते हो, उस चीज को जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, डेट कलेक्शन पीरियड। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो क्या कहता है, कितनी जल्दी कलेक्ट कर लेते हो। ट्रेड पेबल रेशियो कहता है कि आप कितनी जल्दी पेमेंट कर देते हो। अगर अगर ट्रेड पेबल रेशियो ज्यादा है, उससे फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो अगर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, अगर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब कि मैं पेमेंट जल्दी कर दे रहा हूं। जल्दी पेमेंट कर रहे हैं मतलब उन्होंने हमें 3 महीने का वक्त दिया है, पर हम 1 महीने में पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज और पेड। हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज लेस क्रेडिट पीरियड बीइंग अवेलेबल और अर्ली पेमेंट बीइंग मेड। आपने अर्ली पेमेंट कर दिया और शॉर्टर पेमेंट आपने कर दिया, जल्दी पेमेंट कर दिया। अ हाई रेशियो इंडिकेट दैट द एंटरप्राइज इज नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड। तो अगर वो 3 महीने का टाइम हमें दे रहे हैं तो हम फुल क्रेडिट पीरियड को अवेल नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी पेमेंट कर दे रहे हैं। अ लो रेशियो और लॉन्गर पेमेंट पीरियड, अगर हम लो रेशियो है यानी हम पेमेंट बहुत देर में कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसों की दिक्कत है, कहीं ना कहीं पैसों की तंगी है, जिसकी वजह से हम पेमेंट लेट कर रहे हैं। बेटा ये सारे नोट्स जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्लास मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से जाना, नहीं तो क्लास टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सुनील पांडा 2021 2022। तो क्लास यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं, मतलब ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट सिर्फ नोट से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा अच्छे से इसको, ओके। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग वर्किंग कैपिटल वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। पैसे कमाने के लिए वर्किंग कैपिटल का जो मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है, जो हमने वर्किंग कैपिटल लगाई है, वो सही से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। हाई वर्किंग रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या शो करता है, एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल आप शो अच्छे से यूज कर रहे हो। लो है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आप अच्छे से यूज नहीं कर रहे। वर्किंग कैपिटल 5 है, सेल 10 है, यानी यूज अच्छे से कर रहे हो। लेकिन अगर ये 10 है ये 5 है तो सेल बहुत खराब है, आप वर्किंग कैपिटल का यूज अच्छे से नहीं कर रहे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कंसीडर्ड टू बी द बेटर मेजर देन द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वर्किंग कैपिटल और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में बेटर कौन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सिंस इट शोज द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी द यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन्वेंटरी में कि हमारा स्टॉक में जो पैसा लगा हुआ है, सिर्फ उसकी बात हो रहा है कि स्टॉक में पैसा सही लगा है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट वर्किंग कैपिटल पूरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का डिफरेंस है कि जो भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक्चुअली में हमारा पैसा सही है गलत है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, मतलब पैसा सही जगह यूज हुआ है, सेल अच्छी खासी हो रही है। वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब सेल अच्छी नहीं हो रही, यानी आप पैसा सही से यूज नहीं कर रहे। 5 रेशियो क्लास और बच्चे हैं, इसे 5 रेशियो खत्म करेंगे, उसके साथ हमारा चैप्टर थ्योरी का पूरा खत्म हो जाएगा। हर एक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए ना, सिर्फ फॉर्मूला रट के न्यूमेरिकल करने से बात नहीं बनेगी, ओके। हालांकि मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मूला बनाना सिखाया था, आई होप आपको फॉर्मूला बनाना अच्छे से आ गया होगा, जितने भी सिखाए हैं मैंने फॉर्मूले, ओके। सबसे पहली बात, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो आंसर परसेंटेज में देगा, और ये प्रॉफिट के बारे में बात करेगा पूरा का पूरा रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100 में सेल्स का कितना % जीपी है। तो यार ये तो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग जीपी रेशियो टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी व्हिच प्रोडक्शन एंड परचेजेस ऑपरेशन एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन, कि यानी हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और
हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेटर एज इट लीव्स अ हायर मार्जिन। भाई सीधी सी बात है यार, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, और उतना पैसा हमारे पास है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मीट करने के लिए। तो जो भी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस को खर्च करने के लिए और मीट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है। और जब पैसा बचेगा तो ऑब्वियसली क्लास हम क्या करेंगे, रिजर्व भी क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड जीपी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 होते हैं, मुझे आप सबसे कमेंट में चाहिए क्लास किस बच्चे को पता है 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था इससे बिल्कुल, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो अगर ज्यादा है इसका मतलब तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो रहा है भैया, खर्चा जो है वो ज्यादा हो रहा है, सेल का ज्यादा परसेंटेज जो है, सेल्स का ज्यादा परसेंटेज खर्च हो रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इज टू एक्सेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। इट शोज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज अब्सॉर्ब बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल्स। तो अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ज्यादा है इसका मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर, ऑपरेटिंग रेशियो अगर कम है तो कॉस्ट कम आ रहा है, मान लो सेल है 20 और ये है 10, तो 50% कॉस्ट आ रहा है, तो अच्छी चीज नहीं है। लोअर है तो बेटर है बिकॉज लिव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब इतना पैसा बच रहा है कि ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मीट कर सकें। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी लाइक लॉस ऑन फायर हो गया, लॉस बाई सेल हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीजों को मीट करने के लिए पैसा है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतना क्या होगा क्लास, बेटर है, और उतना हम प्रॉफिट क्या करेंगे, ज्यादा। सीधी सी बात है, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन नेट सेल इनटू 100, और आपको पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को मिलाकर 100% आता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर नीचे अच्छा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर अच्छा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। इंक्रीज इन रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज अ इंप्रूवमेंट। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने आइडियल रेशियो बताया, करंट रेशियो का, क्विक रेशियो का बता दिया, अच्छी बात है। सर इनका भी बता दो, ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है। तो बेटा देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना आपका, क्या प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, ये आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करोगे, ना ही कोई दूसरा आपको बताएगा ये आइडियल है। आप अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो। अगर प्रीवियस ईयर से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट है इट मीन्स गुड, आप इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और इंक्रीज अगर हो रहा है आपके प्रीवियस ईयर से, कि पहले 42% का प्रॉफिट था 45 हो गया तो इट्स गुड, किसी का पहले 33 था अब 40 हो गया तो ये भी अच्छा है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपके पहले से अगर इंप्रूव हो रहा है तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो क्लास दिक्कत है। नेट प्रॉफिट एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि ओवरऑल आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल, देखो ओवरऑल हाईलाइटेड है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस का ओवरऑल एफिशिएंसी है वो ना आप जीपी रेशियो से चेक करोगे ना ऑपरेटिंग रेशियो से, वो चेक होगा क्लास किससे, एनपी रेशियो से। हायर एनपी रेशियो इज बेटर, ऑब्वियस है, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो अच्छा है। The business, this ratio helps in determining the operational efficiency of the business. An increase in ratio over the previous period shows improvement in operational efficiency. अगर आपका NP रेशियो पहले से बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके ऑफिशियल जो मतलब कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है बिजनेस को काम करने में जो आप कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, काम अच्छे से चला रहे हो आप, और अगर कम है तो मतलब खराब चला रहे हो, काम अच्छे से नहीं चला रहे, नुकसान हो रहा है। अ कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इज आल्सो एन इंडिकेटर। भैया ये एनपी रेशियो ही ऐसा है जहाँ पे एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से भी कंपेयर करती है कि यार हमारा एनपी रेशियो इतना है, दूसरी कंपनी का सेम इंडस्ट्री में, जैसे स्टील, आयरन स्टील की बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट रेशियो है क्लास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी मनी आपने इन्वेस्ट किया है, ROI कह लो क्लास, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, इसको बोलते हैं क्लास ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, इट मींस हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज, बेटा ये वो जो है
ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, ये पूरी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है आरओआई। इट मींस हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फेयर मेजर of the profitability of any concern, with the result that performance of the different industry may be compare। तो यार ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है ना, वहां पे सेम इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट रेशियो चेक कर सकते हो। आपको एग्जांपल देता हूं, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। लाइक जो एफएमसीजी गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कोई सर्विस सेक्टर, चाहे कोई टीचर पढ़ा रहा हो या कोई डॉक्टर है या टीचर है, कोई पुजारी है, एडवोकेट है, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है। सामान को वो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस को देने में कॉस्ट बहुत कम आती है, प्रॉफिट परसेंटेज उनका ज़्यादा रहता है, सेल लेकिन कम होती है। लेकिन बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर एक सेल पे जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो ना, आप सेम इंडस्ट्री की कंपनी जो है उनमें आप सेट चेक कर सकते हो, सेट करके कि उनसे हमारा कंपैरिजन कैसा है। लेकिन आरओआई जो है वो एक तरीके से ओवरऑल कंप्लीट किसी भी इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर सकते हो। एन एंटरप्राइज शुड हैव अ सेटिस्फैक्टरी रेशियो। अब रेशियो जो है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए कोई आइडियली डिपेंड करता है कंपनी पे, फैक्ट्री पे। टू एक्सेस वेदर द रेशियो इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट, इट शुड बी कंपेयर्ड विद इट्स ओन रेशियोज फॉर द पास्ट ईयर। अब आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है वो अच्छा है या बुरा है, ये आप किसी और से नहीं, खुद से अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे विद द रेशियो सिमिलर एंटरप्राइज इन द इंडस्ट्री और विद इन द रेशियो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो क्लास जो भी रेशियो इंडस्ट्री ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि जो भी इंडस्ट्री ने सेट कर रखा है भी इतनी होनी चाहिए रेशियो, तो यार उस हिसाब से आप देख लो आपका अच्छा है खराब है। या अगर आपका पहले से रेशियो इंप्रूव हो रहा है तो भी समझ लेना क्लास कि आपका आरओआई अच्छा है। तो इसके साथ आपका अकाउंटिंग रेशियो का विद फॉर्मूला आपका मैंने कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लिया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे एक बार जरूर रिवाइज करना। नोट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। आई होप क्लास आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमें सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ यार मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो में जो कमेंट करे क्लास, सारे रेशियोज को जरूर अभी लर्न कर लो, सारे रेशियोज को अभी रिवीजन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की थ्योरी के साथ।